सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और वापस हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त हो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अर्थात ए आई जे एम क्रॉस एम एक सममित यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा यदि एक का ट्रांसपोज इक्वल हो एक का ट्रांसपोज एक इक्वल हो। इट मीन्स ए आई जे इक्वल हो ए जे आई। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे? आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले, वापस आपको यही मैट्रिक्स मिलेगा जो पहले था। चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं है। इसका ट्रांसपोज लेते हैं। मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहा हूँ यानी परिवर्त मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ये मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, एक का ट्रांसपोज। सिमेट्रिक ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? मैंने आपको पहले टॉपिक में डिस्कस किया था। किसी मैट्रिक्स के जितने भी रो है उसका कॉलम बना दो, जितने भी कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर दो, तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। तो ये जो रो फर्स्ट रो है उसके फर्स्ट कॉलम बन जाएगी ए एच जी, सेकंड रो ये वाली है सेकंड कॉलम बनेगी एच बी एफ, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी जी एफ सी। आप देख सकते हो ये वही मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स ए थी। तो इसको हम लोग इस पूरे की जगह मैं मैट्रिक्स ए लिख सकता हूँ। यानी आप देख सकते हो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया, वापस हमें वही मैट्रिक्स ए मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मैट्रिक्स है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकंड एग्जांपल अपन और दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया 2 3 3 1, यह भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसका ट्रांसपोज ले, वापस आपको ही मिलेगा। जैसे ये मैट्रिक्स है 2 3 3 1, इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ। 2 3 3 1 का मैंने ट्रांसपोज लिया। ले उसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम में कन्वर्ट करो तो 2 3 3 1 यानी ए का ट्रांसपोज वापस क्या मिला? ए ही मिला। यानी वापस आप लोग समझना इधर, यानी ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसका मैं ट्रांसपोज ले यानी परिवर्त ले और वापस मुझे वही मैट्रिक्स मिले जो पहले था। यानी ए का ट्रांसपोज अगर वापस ए मिलता है तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, यानी सममित मैट्रिक्स कहते हैं। हम लोग ले रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित मैट्रिक्स। वो क्या होता है ध्यान देना, एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसका मैं ट्रांसपोज लूँ और मुझे माइनस ए मिले, वापस क्या मिले? माइनस ए मिले, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स। कैसे समझो इधर, एक वर्ग मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एम एक विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगी यदि ए का ट्रांसपोज लेवल हमें माइनस ए मिले। अर्थात ए आई जे इक्वल हो माइनस जे आई के। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेवल और हमें वापस माइनस ए मिले, उस मैट्रिक्स के आगे क्या मिले? नेगेटिव साइन मिले, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं, वर्ग मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी।
यह एक विषम सममित मैट्रिक्स है। आप इसका ट्रांसपोज ले वापस आपको माइनस ए मिलेगा। लेते हैं, चेक करते हैं। ये मैट्रिक्स है, -G -F0। इसका ट्रांसपोज लो। मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, परिवर्त मैट्रिक्स निकाला इसका, ये इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ए का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज ले बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगी 0 HG, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन गई। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई। अब हम इसमें से माइनस, अभी कोई वापस ए नहीं बन रहा है, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लूंगा तो सारे एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे। ये 0, ये प्लस, ये भी प्लस का हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये 0, ये प्लस का F, ये हो गया -G -F और 0। ए का ट्रांसपोज माइनस, ये बेटा ये वापस देख लो, आपका मैट्रिक्स ये बन गया। इसकी जगह मैं मैट्रिक्स ए दूंगा, यानी ए का ट्रांसपोज लिया, -a मिला। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक विषम सममित मैट्रिक्स है। नॉट, एक बात ध्यान रखना, किसी भी विषम सममित मैट्रिक्स के अंदर हमेशा विकर्ण के सारे एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं। नॉट के लिख दो, नॉट किसी भी विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सारे अवयव सदैव शून्य होते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, विषम सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ले रहे हैं हमें वापस -a मिले, उस मैट्रिक्स को हम लोग विषम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिया, ये मैं एक वर्ग मैट्रिक्स लिया, इस पे मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, सारे एलिमेंट में माइनस कॉमन लिया तो मुझे -a मिल गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, विषम सममित मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण मतलब ये, इसके सारे एलिमेंट हमेशा 0 होंगे और जो दूसरे हैं वो हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे ये +H है तो ये माइनस, ये +F ये माइनस, ये प्लस का F ये माइनस का F, यानी एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग रिवर्स होते हैं। हम लोग किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित पदों के योग के रूप में कैसे लिखें, वो हम लोग सीख रहे हैं। कैसे, ये मेरे AIJ एक वर्ग मैट्रिक्स है, इसे मैं सममित और विषम सममित के पदों के योग के रूप में कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना इधर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, A = 1/2 A + A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A - A का ट्रांसपोज। किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को हम लोग सममित और विषम सममित पदों के योग के रूप में इस टाइप से लिख सकते हैं, जहाँ पर इसको मैं शॉर्ट में इसकी जगह P लिख सकता हूँ, इसकी जगह Q लिख सकता हूँ। जहाँ P क्या है, सममित भाग है और वो किसके इक्वल है, 1/2 A + A के ट्रांसपोज के इक्वल। Q क्या कहलाता है, विषम सममित भाग, यानी स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है ये किसके इक्वल होता है, A - A का ट्रांसपोज के इक्वल होता है। यानी किसी भी कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है, हम उस वर्ग मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित पदों के योग के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सममित भाग निकालना है, यानी 1/2 A + A ट्रांसपोज निकालना है। फिर आपको विषम सममित भाग निकालना है, A - A का ट्रांसपोज, और इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देना। एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है कि इस वर्ग मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित पदों के योग के रूप में लिखो, तो आपको सबसे पहले इसका सममित भाग निकालना है, यानी सिमेट्रिक पार्ट निकालना है, फिर आपको इसको सिमेट्रिक पार्ट निकालना है। इन दोनों को निकालने के बाद इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर देनी है।